ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन रुआन मिनी को देखते हैं जो कि अभी छोटी है और अपनी मॉम रोआन किन की एक फ़ोटो को देखकर रो रही होती है। तभी मिनी के डैड मिस्टर फेंग और स्टेप मदर लियू वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर फेंग मिनी को एक डॉक्यूमेंट देखकर उसे कहते हैं कि इस फॉर्म पर सिग्नेचर कर दो, इसके बाद आंटी लियू तुम्हारी मॉम बन जाएगी। मिनी बिना कुछ सोचे समझे उस फॉर्म पर साइन कर देती है, जिसे देखकर लियू मिस्टर फेंग को कहती है कि अब रोआन फैमिली का सब कुछ हमारा हो चुका है, अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर फैंग लियू को वहां से लेकर जाने लगते हैं, जहाँ पर लियू उनसे कहती है कि रुआन की इनकी इतनी क्रूअल थी, वो चाहती थी कि मैं और मेरी बेटी अब्रोड में रहें, भला हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी हमें मिस्टर फैंग की नाजायज़ बेटी फैंग एना को दिखाया जाता है, जो कि वहीं बैठी होती है। तभी मिस्टर फैंग कहते कि अच्छा हुआ हमने ही उसे दूर भेज दिया, और वो लोग हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और मिनी ये सब सुन लेती है। नेक्स्ट सीन हमें 10 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनी अपने घर में बैठकर फ्रेगनेंस इंसेंस बना रही होती है। तभी घर की मेड वहां पर आती है और कहती कि मिस्टर फैंग ने तुम्हें वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए बुलाया है। मिनी रिप्लाई नहीं करती, तो मेड कहती कि अगर नहीं आओगी तो डिनर नहीं मिलेगा, जो सुनकर मिनी फ्रेगनेंस मेड के ऊपर छिड़क देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। देन मिनी बाहर जाती है और देखती कि एना नीचे रोते हुए मिस्टर फेंग से कह रही होती है मैं टैन यूनली के अंकल से शादी नहीं करूंगी, वो बहुत क्रूअल है और वैसे भी यूनली मुझसे शादी करने के लिए रेडी है। मिस्टर फेंग कहते कि बकवास बंद करो, मास्टर टैन ने तुम्हारी शादी फुयान से और मिनी की शादी यूनली से फिक्स कर दी है। तभी लियू कहती कि क्यों ना हम मिनी की शादी उस क्रूअल आदमी से करवा दें। तभी मिनी वहाँ आ जाती है और फुयान के भेजे हुए ब्लैक ड्रेस के पास जाती है, जिसे देखकर एना उसे कहती है कि तुम्हें ब्लैक कलर पसंद है ना, तुम उसे ले लो, मैं यूनली की ड्रेस ले लूँगी। मिनी हाँ कहती है और एना यूनली वाली ड्रेस लेकर चली जाती है और मिनी भी खुश होकर ब्लैक ड्रेस ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो टैन फुयान, जो कि टैन फैमिली का हेड होता है, उसको देखते हैं, जो ऑफिस में होता है और एक आदमी नील डाउन होकर उससे माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि आज के बाद मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन फुयान असिस्टेंट से एक पॉलीथीन लेता है और उस आदमी का काम तमाम कर देता है और कहता है कि मैं किसी को सेकंड चांस नहीं देता। देन गार्ड्स उस आदमी को घसीट कर ले जाते हैं। तभी अंकल जोंग, जो कि टैन फैमिली के हाउसकीपर होते हैं, वहाँ पर आते हैं और फुयान से कहते हैं कि ओल्ड मास्टर ने कहा है कि आप मेरे साथ अपनी वाइफ को लेने चले। फुयान कहता है कि मैंने बस वेडिंग अटेंड करने का प्रॉमिस किया था, ये सब मैं नहीं कर सकता। अंकल जोंग कहते हैं लेकिन ये तो गलत होगा ना। फुयान कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जाओ। नेक्स्ट सीन में फुयान और यूनली दोनों की कार मिनी के घर के सामने आती है, जहाँ पर मिनी और एना दोनों वेडिंग ड्रेस में घर के बाहर आते हैं। मिनी को यूनली की कार की तरफ जाते देखकर एना उसे रोक लेती है और कहती कि वो मेरी कार है, तुम ब्लैक कार में जाओ। लियू कहती कि वैसे भी मेरी बेटी एक्सपेंसिव कार डिजर्व करती है। मिनी कहती कि ठीक है, फिर मेरी दो शर्तें हैं। पहले कि आपको मुझे मेरी मॉम की सीक्रेट रेसिपी देनी होगी। लियू कहती कि बकवास बंद करो, वो मैं एना को देने वाली हूँ। मिनी कहती कि वो मेरी मॉम की रेसिपी है, आप ऐसा करेंगी तो मैं यूनली की कार में बैठ जाऊंगी। ये बोलकर वो जा ही रही होती है, लेकिन लियू से रोककर असिस्टेंट से वो रेसिपी गुस्से में उसे दे देती है। देन मिनी मिस्टर फैंग से कहती है कि सेकंड शर्त ये है कि मुझे रुआन ग्रुप के 20% शेयर चाहिए। मिस्टर फैंग कहते कि अपनी हद से आगे मत बढ़ो। मिनी कहती कि ठीक है, फिर मत दो, शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड से कहकर ही शेयर्स ले लूँगी। मिस्टर फैंग सोचते हैं कि फुयान क्रूअल है, वो हमें बर्बाद कर देगा। ये सोचकर वो 20% शेयर मिनी को दे देते हैं, जिसे देखकर मिनी कहती है कि ये मत सोचना कि इतना काफ़ी होगा, मुझे पता है कि तुमने मेरी मॉम को कैसे मारा था, मैं अपना बदला लेकर ही रहूँगी। ये बोलकर वो फुयान की कार में जाकर बैठ जाती है और एना यूनली के साथ जाकर बैठ जाती है। देन अंकल जोंग कॉल पर फुयान को बताते हैं कि एना ने आपकी कार में बैठने से मना कर दिया, अब मिस मिनी आपकी कार में बैठी है। फुयान कहते कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देन अंकल जोंग मिनी को लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ एना यूनली के साथ बैठी होती है, जहाँ पर यूनली उससे कहता है कि आखिरकार हमने मिनी को किक मार के बाहर कर ही दिया। एना कहती है लेकिन अचानक से तुम मेरे साथ शादी के लिए क्यों रेडी हो गए। यूनली कहते कि ग्रैंडपा की वजह से, वो चाहते कि अंकल का बच्चा हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वो सोचता है कि अगर उनका बच्चा नहीं होगा तो मैं ही टैन फैमिली का हेड बनूंगा। नेक्स्ट सीन में मिनी यूनली और एना के साथ एक हॉल में खड़ी होती है, जहाँ पर ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए एक आदमी मिनी और एना को पेन में लगे आग के ऊपर से गुजरने को कहता है, जिसे देखकर यूनली एना का हाथ पकड़कर उसे आग के ऊपर से लेकर चला जाता है। तभी मिनी की बारी आती है और आग की फ्लेम बढ़ जाती है, जिसे देखकर एना कहती है कि अब तो शायद ये मिनी के लिए मुश्किल है। मिनी कहती है कि अपने आप को ज़्यादा महान मत समझो। ये बोलकर मिनी आग के पास जाती है और उसमें एक मैजिकल फ्रेगनेंस डालकर उसकी फ्लेम कम करके उसके ऊपर से चली जाती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। एना शॉक्ड होकर आग को देखने आती है और उसी टाइम मिनी एक रोज उसमें डाल देती है, जिससे फ्लेम फिर से बढ़ जाती है और एना डरकर नीचे गिर जाती है। यूनली एना को उठाता है। एना गुस्से में मिनी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है,
लेकिन मिनी उसका हाथ पकड़ कर कहती कि अपनी औकात में रहो। ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते यूनली और ऐना को कहती है कि वैसे भी अब से मैं तुम्हारी आंटी हूँ। जो सुनकर यूनली और ऐना दोनों चिढ़ जाते हैं। इधर फुयान मोबाइल में ये सारा तमाशा देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ऐना और यूनली एक साथ वेडिंग हॉल में खड़े होते हैं और मिनी अकेले वहाँ पर खड़ी हुई थी। तभी एक आदमी कपल्स को बुके लेकर आगे आने को कहता है। जो सुनकर यूनली हंसते हुए मिनी से कहता है, लगता है अंकल यहाँ पर नहीं आएंगे, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? मिनी कहती कि तुम अपनी वाइफ पर ध्यान दो। तभी अंकल जोंग आकर मिनी से कहते हैं कि शायद मिस्टर फुयान नहीं आएंगे। जो सुनकर यूनली हंसने लग जाता है और मिनी थोड़ी सैड हो जाती है। लेकिन तभी फुयान अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर मास्टर टैन खुश हो जाते हैं और बाकी के लोग हैरान। उसे देखकर मिनी सोचती कि क्या यही फुयान है जो बहुत ज़्यादा क्रूअल है। ये सोचकर वो फुयान का हाथ पकड़ लेती है और फुयान सोचता है कि ये लड़की तो सच में कॉन्फिडेंस वाली है। तभी यूनली कहते कि अब देखना अंकल इसे कैसे पूछ कर देंगे, भला वो इस जैसी लड़की को कैसे टच कर सकते हैं। तभी फुयान मिनी का हाथ पकड़ लेता है और उसे स्टेज की तरफ ले जाता है, जिसे देखकर यूनली और ऐना तो दंग रह जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिनी फुयान के बेडरूम में होती है और देखती है कि बेड सजा हुआ है। तभी फुयान पीछे से वहाँ पर आता है और उसे पुश करके बेड पर बिठा देता है और कहता है कि आखिर तुम यूनली को छोड़कर मेरे पास क्यों आई हो? मिनी कहती है क्योंकि शायद मैं आपको पसंद करती हूँ। जो सुनकर फुयान पीछे जाकर बैठ जाता है और कहता है कि सब बकवास है। मिनी एक रोज लेकर फुयान के पास जाती है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन फुयान उसे साइड करके वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर मिनी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि आज हम अलग अलग बेड पर सोएंगे। ये कहकर वो सोचता है कि कहीं मेरे पागलपन के दूरी की वजह से मैं उसे कोई नुकसान न पहुंचा दूं, और ये सोचकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रात के 3 बजे फुयान अपने रूम में होता है और इंसोम्निया की वजह से रात को स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी मिनी वहाँ आ जाती है और फुयान कहते कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मिनी कहती कि मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है और वो बेड पर चढ़कर फुयान को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन फुयान गुस्से में उसका हाथ पकड़कर कहता है कि यहाँ से चली जाओ। मिनी सोचती कि मैंने सुना था कि फुयान को इंसोम्निया है, शायद इसीलिए इसे मीनिया का अटैक्स आते हैं। ये सोचकर वो मैजिकल फ्रेगनेंस फुयान के ऊपर छिड़क देती है, जिससे फुयान को तुरंत नींद आ जाती है और मिनी उसे ब्लैंकेट उड़ाकर सुला देती है। नेक्स्ट सीन में यूनली और उसके मॉम मिसेस स्टैन ग्रैंडपा के साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर यूनली ग्रैंडपा को कहता है कि ग्रैंडपा अंकल को इंसोम्निया है, वो अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं, भला वो कंपनी के प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं। मिसेस स्टैन कहती कि वैसे भी अगर वो सोएगा नहीं तो अपना ख्याल कैसे रख पाएगा और फिर वो बेबी प्लान भी नहीं कर पाएगा। ग्रैंडपा कहते कि तुम सही कह रहे हो। जो सुनकर यूनली खुश हो जाता है, लेकिन तभी फुयान मिनी के साथ वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं सहमत नहीं हूँ। फुयान वहाँ पर आकर बैठता है और कहता है कि यूनली के एक प्रोजेक्ट से अभी अभी कंपनी को 5 बिलियन का लॉस हुआ है, आप इसे प्रेसिडेंट कैसे बना सकते हैं। यूनली कहते हैं कि अंकल मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा। ग्रैंडपा फुयान को कहते कि बेटा तुम्हारा इंसोम्निया का ट्रीटमेंट जरूरी है, तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। फुयान कहते कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तभी ऐना कहती है कि अंकल ग्रैंडपा ये आपके लिए ही कह रहे हैं। जो सुनकर मिनी फुयान का हाथ पकड़ती है और कहती कि फुयान की बीमारी ठीक हो सकती है, इन्हें बस एरोमा थेरेपी की ज़रूरत है। कल रात मैंने इनके लिए कामिंग इंसेंस बनाया था, उससे इन्हें काफ़ी हेल्प मिली थी। जो सुनकर फुयान सोचता है कि तो इसीलिए मुझे जल्दी नींद आ गई थी। ग्रैंडपा फुयान से कहते कि क्या ये सच है? फुयान कहता है कि हाँ, जिससे ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। तभी फुयान मिनी को कहता है लेकिन इससे अंकल को नुकसान भी तो हो सकता है। मिनी कहती कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने नुकसान की ज़्यादा चिंता है। जो सुनकर यूनली गुस्से में मिनी पर चिल्लाने लग जाता है, जो देखकर फुयान उसे चुप करवा देता है। तभी ग्रैंडपा मिनी को कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जो सही लगे वो करो, लेकिन ध्यान रखना कि फुयान की सेहत ठीक रहे। मिनी कहती कि हाँ आप टेंशन मत लो। तभी मिसेस टैन कहती कि और यूनली का क्या? ग्रैंडपा कहते कि फुयान एक बहुत बड़ी परफ्यूम कंपनी है और बीजिंग में अपना बिजनेस करना चाहती है। अगर यूनली वो कॉन्ट्रैक्ट जीत जाए तो मैं उसे हेड ऑफिस में किसी पोजीशन पर रख लूँगा। जो सुनकर यूनली खुश होकर कहता है कि ग्रैंडपा मैं आपको निराश नहीं करूँगा। जो सुनकर मिनी सोचती है कि अगर यूनली को प्रोजेक्ट मिला तो वो मिस्टर फेंग की हेल्प करेगा, मुझे ये प्रोजेक्ट पहले लेना होगा। एक सीन में फुयान मिनी के साथ जब बाहर आता है तब असिस्टेंट उसे बताता है कि आपके ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है। जो सुनकर फुयान मिनी को कहता है कि इसका मतलब सच में तुम्हारे अंदर कमाल की एबिलिटीज़ हैं। मिनी उसे टच करने लगती है और कहती कि मेरे हस्बैंड को आखिर ये पता चल ही गया। ये देखकर फुयान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि इसके बदले में तुम्हें रेयान ग्रुप का प्रोजेक्ट दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अकेले ही कॉन्ट्रैक्ट विन करना होगा। मिनी सोचती कि ये मेरे लिए अच्छा मौका है और वो फुयान को ओके बोल देती है। नेक्स्ट सीन में मिनी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए एक बार में जा रही होती है,
तभी फुयान का असिस्टेंट जो उसके पीछे आ रहा होता है वो अपने गार्ड्स को मिनी पर नजर रखने के लिए उसके पीछे भेज देता है। अब नेक्स्ट सीन में फुयान एक बार में बैठा होता है और एक कपल उसके सामने नील डाउन होकर गिड़गिड़ाते हुए उससे माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दीजिए, दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फुयान गार्ड्स को उन दोनों को लेकर जाने को बोल देता है। तभी असिस्टेंट आता है और मोबाइल में मैसेज देखकर बताते हैं कि मिसेस फुयान सुंजय के प्राइवेट रूम में अकेले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने गई है। जो सुनकर फुयान हैरान हो जाता है और कहता है कि वो एक कैरेक्टरलेस आदमी है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुंजय जो कि रेयान ग्रुप का एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है वो उसी बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और युल्ली भी एना के साथ वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आता है। तभी मिनी वहाँ आ जाती है और सुंजय को फाइल देते हुए कहती है कि मिस्टर सुन, ये मेरा प्रपोजल है, क्या हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। सुंजय खुश होकर वो फाइल लेता है और कहता है कि पहले साथ में ड्रिंक तो कर लो, फिर बाद में बात हो ही जाएगी। जो सुनकर युल्ली कहता है लेकिन हमारी तो बात हो चुकी है ना। सुंजय कहता है कि बिजनेस कभी भी बदल सकता है। ये बोलकर वो मिनी को ड्रिंक करने को कहता है और मिनी एक सांस में ही पूरी वाइन पी जाती है। देन सुंजय एक आदमी को फिर से वाइन फील करने को कहता है और अपने पॉकेट से एक गोली निकालकर उस गिलास में डाल देता है और मिनी से कहता है कि अगर इसे पी लोगी तो कॉन्ट्रैक्ट पक्का समझो। जो देखकर एक आदमी कहता है कि इस ड्रग से तुम इतनी हॉट हो जाओगी कि अपने कपड़े उतार दोगी। जो सुनकर रहना खुश हो जाती है, लेकिन मिनी सुंजय को कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं टैन फुयान की वाइफ हूँ। जो सुनकर सुंजय डर जाता है और युल्ली से कहते कि क्या ये सच है। युल्ली कहता है कि ये बस अंकल के नाम का फ़ायदा उठा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुंजय का फ्रेंड कहता है कि मैंने फुयान को बार में ही देखा है, अगर ऐसा होता तो वो यहीं होता। जो सुनकर सुंजय जबरदस्ती मिनी को ड्रिंक पिलाने लग जाता है, लेकिन मिनी गुस्से में ग्लास लेकर उसके सर पर ही फोड़ देती है, जिससे सुंजय के सर से खून आने लग जाता है। वो गुस्से में अपने दोनों फ्रेंड्स को मिनी को पकड़ने को बोलता है और मिनी के पास आकर उसे 2 थप्पड़ लगाता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है। ये देखकर सुंजय बोतल लेकर मिनी को मारने ही वाला होता है। फिर फुयान वहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फुयान के गार्ड सुंजय के फ्रेंड्स को पकड़कर घुटनों पर बिठा देते हैं और फुयान मिनी के पास आकर कहता है कि लगता है मार्केट में कुत्तों की पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। तभी मिनी फुयान को बताती है कि सुंजय मुझे मारकर मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। जो सुनकर फुयान हैरान हो जाता है और उसके गार्ड सुंजय को भी पकड़कर नीचे बिठा देते हैं। तभी फुयान गार्ड्स को कहकर सुंजय के हाथों को आगे करवाता है और एक बोतल तोड़कर उसके हाथों में छुपाने लग जाता है, जिसे देखकर मिनी सोचती कि शायद इन्हें फिर से मैनिया का अटैक आ रहे हैं। देन फुयान सारे टूटे हुए कांच के टुकड़ों को सुंजय को खाने के लिए कहता है और सुंजय डर के मारे सारे कांच खा भी लेता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है। देन फुयान का असिस्टेंट सुंजय की सारी मेडिसिन उसकी वाइन में डालकर उसे ही पिला देता है। देन गार्ड्स उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये सब देखकर रहना के तो होश ही उड़ जाते हैं। देन फुयान सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो किसी को मार डालूंगा। ये सोचकर वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी मिनी उसे रोक लेती है और कहती कि मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, चलो घर चलते हैं। वो कहता है कि ठीक है। वो मिनी को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में फुयान घर आकर मिनी को बेड पर बिठा देता है और मिनी को किस करने की कोशिश करता है। तभी मिनी उसे रोक देती है और देखती कि उसका सिर बहुत ज़्यादा गर्म है। तभी फुयान को फिर से अटैक आने लग जाते हैं और वो तुरंत वॉशरूम में चला जाता है। ये देखकर मिनी अपना स्पेशल सेल्फ मेड फ्रेगनेंस को जलाती है और उसे वॉशरूम लेकर जाती है, जब फुयान अपना शर्ट उतार कर मिरर के सामने खड़ा होता है। फुयान को देखकर मिनी इंसेंस वहीं रख देती है और फुयान के पास जाकर कहती है कि तुम्हारे इस मैनियक अटैक का कारण क्या है। जो सुनकर फुयान मिनी का गला पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मिनी फुयान की तरफ मुड़कर उसे बाथटब में पुश कर देती है और खुद भी बाथटब के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर फुयान कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती कि तुम्हारा ट्रीटमेंट। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाती है। देन फुयान मिनी को गोद में उठाकर बेड पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिनी की नींद खुलती है तो वो फुयान से कहती है कि सुंजय से तो डील नहीं हो पाई, अब हम क्या करेंगे। फुयान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। मिनी खुश होकर उसे किस कर देती है। नेक्स्ट दिन रेयान ग्रुप के पार्टनर अनाउंसमेंट सेरेमनी का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ओनली एना के साथ वहाँ पर आता है और एना से कहता है कि मिस्टर सुंजय ने पहले ही मुझे पार्टनर के लिए बुक कर लिया है। जो सुनकर एना खुश हो जाती है और कहती कि लगता है डर के मारे मिनी यहाँ आई ही नहीं। तभी फुयान और मिनी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें साथ में देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी मेंबर्स भी खुश हो जाते हैं। देन सुंजय स्टेज पर जाकर अनाउंसमेंट करता है कि आज मैं रेयान ग्रुप के पार्टनर की अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर टैन युनली है। जो सुनकर सभी युनली के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं और युनली खुश होकर एटीट्यूड में आ जाता है। देन एना मिनी को कहती कि कहाँ गई अंकल की पावर।
मिनी कहती कि ज़्यादा खुश मत हो, क्या तुम जिलिन को जानती भी हो? एना कहती कि वो कौन है? तभी जिलिन जो कि रेयान ग्रुप का सीईओ होता है वहाँ पर आ जाता है और सीधे स्टेज पर आता है, जिसे देखकर सुंजय कहता है कि बॉस आप तो बिजनेस ट्रिप पर थे ना। जिलिन सुंजय को धक्का देकर नीचे उतार देता है और अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि मैं जिलिन हूँ, रेयान ग्रुप का सीईओ। मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट करने आया हूँ कि हमारी कंपनी मिस्टर यूली के साथ नहीं बल्कि मिस मिनी के साथ कॉपरेशन करने वाली है। जो सुनकर फयान मिनी के लिए क्लैपिंग करने लग जाता है और यूली और एना के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी मिनी 2 दिन पहले का इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिलिन मिनी को एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल देता है और कहता है कि आपके परफ्यूम और फ्रेगनेंस एसेंस हमें बहुत पसंद आए, हमें आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी। देन मिनी जिलिन को अपना बिजनेस प्लान बताती है कि कैसे वो नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है, जो सुनकर जिलिन खुश होकर उसके लिए क्लैपिंग करने लग जाता है। प्रेजेंट में यूनली जिलिन से कहता है कि लेकिन सुंजय ने तो कहा था कि आपकी कंपनी हमारे साथ कॉपरेशन करेगी। जिलिन कहता है कि मुझे सुंजय के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, उसने 5 मिलियन की ब्राइब लेकर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने का प्रॉमिस किया था। मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है। जो सुनकर सुंजय तो हैरान हो जाता है, वो यूली को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में यूली उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी पुलिस वहां पर आ जाती है और ब्राइब केस में सुंजय को अरेस्ट करके ले जाती है। देन अन्ना जिलिन से कहती है कि आप मिनी को प्रोजेक्ट कैसे दे सकते हैं। जिलिन कहते हैं क्योंकि वो इसे डिजर्व करती है। एना गुस्से में मिनी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फयान उसका हाथ पकड़कर उसे मोड़ देता है और कहता है कि अपनी हद में रहो। देन वो मिनी को लेकर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर यूली सोचता है कि अगर मैंने मिनी से शादी की होती तो ये प्रोजेक्ट आज मेरा होता, और वहीं एना सोचती है कि अगर मैंने फयान से शादी की होती तो ये सब मुझे मिलता। देन वो यूली को कहती है कि कल हम ग्रैंडपा से बात करेंगे, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। नेक्स्ट सीन में यूली और एना मिसेस टेन के साथ ग्रैंडपा के पास बैठे होते हैं, जहाँ पर यूली ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा रेहान ग्रुप का प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, मिनी को वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ग्रैंडपा कहते कि मैंने फयान और मिनी को बुला लिया है, वो आते ही होंगे, फिर सारी बात हो जाएगी। तभी मिनी फयान के साथ वहाँ आकर बैठ जाती है और कहती कि लगता है किसी को मेरी सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो सुनकर यूली कहता है कि ऐसा नहीं है आंटी, मैं तो बस टेन फैमिली की रेपुटेशन के लिए ऐसा कह रहा था। मिसेस टेन कहती कि वैसे भी यूली तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, तुम इतनी अनग्रेटफुल मत बनो, मुझे पता है कि अकेले तुमसे कुछ नहीं होगा। जो सुनकर फयान से कहता है कि तो मैं क्या यहाँ पर मुजरा करने बैठा हूँ, मैं भी मिनी की हेल्प करूँगा। जो सुनकर मिसेस टेन चिढ़ जाती है। ये सब सुनकर है ना मिनी के पास जाती है और कहती कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो हमारे साथ परफ्यूम बनाने का चैलेंज क्यों नहीं करते। जो भी आग बंद करके बेस्ट क्लासिकल परफ्यूम बनाएगा वो विनर होगा और हारने वाले को दूसरे के सामने घुटनों पर बैठकर खुद को लूजर कहना होगा। मिनी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और एना खुश हो जाती है, जिसके बाद मिनी और एना अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर टेबल के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर एना मिनी से कहती है कि अभी भी टाइम है, हार मान लो। मिनी कहती कि अपने बारे में सोचो। देन एना यूनली को टाइमर स्टार्ट करने को कह देती है। टाइमर स्टार्ट होते ही दोनों परफ्यूम बनाने लग जाते हैं और आग बंद होने के बावजूद भी मिनी की स्पीड देखकर यूनली और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। कुछ ही मिनट्स में मिनी परफ्यूम रेडी कर लेती है और टाइमर स्टॉप करने को कह देती है। जो सुनकर एना अपनी पट्टी निकालकर मिनी के परफ्यूम को देखकर कहती है कि तुम ये इतनी जल्दी कैसे कर सकती हो। तभी मिसेस टेन वहां पर आकर मिनी के परफ्यूम को स्मेल करती है, जो कि एज इट इज ट्रेडिशनल क्लासिकल परफ्यूम की तरह होता है। जो देखकर एना मिनी को कहती है कि ये नहीं हो सकता, जरूर अंकल ने तुम्हारी हेल्प की है। जो सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में एना को कहते कि बकवास बंद करो, तुम अपनी हार एक्सेप्ट क्यों नहीं करती। जो सुनकर एना डर जाती है और ग्रैंडपा से माफ़ी मांगती है। देन मिनी एना को अपना प्रॉमिस पूरा करने को कहती है। देन एना अपनी शर्त याद करके गुस्से में मिनी को कहती है कि मैं कोई शर्त नहीं मानूंगी, तुमने चीटिंग की है। ये बोलकर वो एक क्रॉकरी मिनी की तरफ फेंकती है और बीच में ही फयान उसे पकड़ लेता है, जिससे फयान के हाथ से खून निकलने लग जाता है और मिनी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। ये देखकर ग्रैंडपा गुस्से में यूली को कहते हैं कि ये तुमने कैसी लड़की से शादी की है। जो सुनकर यूली एना को थप्पड़ लगा देता है और उसे घुटने टेकने को कहता है। एना मिनी के सामने नील डाउन हो जाती है और उसे माफ़ी मांगकर कहती है कि मैं एक लूज़र हूँ। देन फयान यूली से कहता है कि जाओ इसे एंसेस्टर हॉल में घुटने टेकने को कहो। यूली हाँ कहता है और उसे वहाँ से ले जाता है। देन यूली एना को हॉल में लेकर जाता है और कहता है कि मुझे आज रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी की, आखिर मैं तुम्हारे लिए मिनी को धोखा कैसे दे सकता हूँ। एना कहती कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहते थे, अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। यूली कहता है क्योंकि तुम एक नंबर की निकम्मी हो। उस मिनी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया और तुमसे एक परफ्यूम भी नहीं बनाया गया। एना कहती कि अगर ऐसा है तो तुम उसी के पास वापस क्यों नहीं चले जाते हैं। यूली कहता है कि तुमने सही कहा, वैसे भी वो मेरी ही फियांसी थी। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और एना रोने लग जाती है।
तभी अंकल जोंग वहाँ पर आते हैं और एना को कहते हैं कि मास्टर का ऑर्डर है कि आप यहाँ पर नील डाउन होकर बैठे। ये बोलकर वो एना को पकड़कर जबरदस्ती नीचे बिठा देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिनी जब घर से बाहर आ रही होती है तभी ओनली एक बुके लेकर वहाँ आ जाता है और मिनी को बुके देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। मिनी कहती कि क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ। यूली कहता कि अब छोड़ो भी, वैसे भी तुम मेरी फियांसी थी। मेरे अंकल बहुत क्रूअल है, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मिनी कहती कि मैं आप 10 फैमिली के हेड की वाइफ हूँ, इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो जा रही होती है तभी यूली उसे रोककर कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। तुमने बस अंकल से इसलिए शादी की है क्योंकि तुम मिस्टर फैंग से बदला लेना चाहती हो। जो सुनकर मिनी थोड़ी डर जाती है तभी फुयान वहाँ आ जाता है और यूली को कहता है कि लगता है तुम जिंदा रहकर थक गए हो। यूली डर जाता है और बुके वहीं पर फेंक कर कहता है कि अंकल मैं तो बस ऐसे ही आंटी से बात कर रहा था। फुयान मिनी के पास आता है और यूली से कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ को एंसेस्टर हॉल में जाकर देखना चाहिए। यूली दौड़कर वहां से चला जाता है। देन फुयान मिनी को पकड़ लेता है और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में एना हॉस्पिटल में होती है और मिसेस टैन और यूली के साथ ग्रैंडपा भी उसके साथ होते हैं, जहाँ पर मिसेस टैन ग्रैंडपा को एना की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि ग्रैंडपा देखिए एना 2 मंथ प्रेग्नेंट है। ये जानकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली अभी यूली हमारी 10 फैमिली को एक्सपेंड करेगा। ग्रैंडपा एना को बेबी का ख्याल रखने को कहते हैं। एना कहती कि हाँ मैं एक स्मार्ट और हेल्दी बेबी को जन्म दूंगी। तभी ओनली ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अच्छे से काम करूँगा, अब तो मैं कंपनी में वापस जा सकता हूँ ना। ग्रैंडपा कहते कि हाँ मैं तुम्हें एक और चांस ज़रूर दूंगा। जो सुनकर यूनली और एना खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिनी जब घर में बुक पढ़ रही होती है तो एना वहाँ पर आती है और मिनी से बुक छीन कर कहती है कि तुमने सुना ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ग्रैंडपा ने यूनली को वापस कंपनी में रख लिया है। मिनी कहती कि तो क्या हुआ, रहेगा तो वो एक लूजर ही है। जो सुनकर रहना चिढ़ जाती है और कहती कि लगता है अंकल तुम्हें टच नहीं करते हैं इसीलिए तुम जेलस हो रही हो। मिनी कहती कि हाँ अब तुम्हारी तरह हर कोई तो शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं हो सकता ना। जो सुनकर रहना गुस्सा हो जाती है और सोफे पर बैठकर मिनी से कहती है कि क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे दोगी। ग्रैंडपा ने कहा कि मैं बेबी का अच्छे से ख्याल रखूँ। मिनी केटल से पानी कप में डाल देती है और कहती कि खुद ले लो। एना कहती कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, प्लीज़ तुम ही दे दो। मिनी जैसे ही कप लाकर एना को देती है वैसे ही एना मिनी के ऊपर पानी फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फुयान आकर उसे पीछे खींच लेता है। उसे देखकर एना डर जाती है। फुयान केटल लेकर सारा पानी एना के ऊपर डाल देता है और कहता है कि अगली बार से अगर मेरी वाइफ को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। एना कहती कि मुझसे गलती से पानी गिर गया था, मुझे माफ कर दीजिए अंकल। फुयान कहते कि अगर घर में सर्वेंट्स की कमी है तो मैं यूनली को घर भेज दूंगा, वो तुम्हारी सेवा कर देगा। ये बोलकर फुयान मिनी को लेकर चला जाता है और एना गुस्से में चिल्लाने लग जाती है। देन मिनी फुयान के साथ बेडरूम में आती है, यहाँ पर वो सबसे पहले फुयान के लिए इंसेंस बेड के साइड में रखती है और फिर फुयान को टच करते हुए कहती है कि अगर यूली और एना का बेबी हो सकता है तो क्यों ना हम भी एक बेबी प्लान करें। फुयान कहते कि मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। मिनी कहती कि हाँ तुम थक भी गए होंगे, तुम रेस्ट करो मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो जा ही रही होती है, लेकिन तभी फुयान उसे रोकता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर बिठा देता है और कहता कि मैं नहीं थका हूँ। ये बोलकर अपनी शर्ट उतारता है और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है, जहाँ पर मिनी उठकर देखती है कि फुयान वहाँ पर नहीं है। वो तुरंत उसे कॉल करती है और कहती कि तुम कहाँ चले गए। वो कहता कि मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने अंकल जोंग से ब्रेकफास्ट रेडी करने को कह दिया है। मिनी ओके कहती है। देन मिनी के नीचे आने पर अंकल जोंग उसे सूप देते हैं और कहते कि आपकी वजह से मिस्टर फुयान की हालत में बहुत सुधार हुआ है। मिनी कहती कि हाँ, लेकिन वो दिखने में पेशेंट की तरह नहीं लगते। अंकल जोंग कहते कि 5 साल पहले उन्होंने अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था और तब से ही उन्हें इंसोम्निया और मिनियक अटैक्स आने की प्रॉब्लम हो गई। यहाँ तक कि उस समय उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाने से भी मना कर दिया था। मिनी कहती कि इसका मतलब वो खुद को इसका ब्लेम देता है और खुद को पनिश कर रहे हैं। तभी मिनी को मिस्टर फैंग का कॉल आता है, जो उसे चिल्लाकर कहते हैं कि अभी घर आओ वरना तुम्हारी मॉम की बिलोंगिंग्स को आग लगा दूंगा। मिनी ओके बोलकर कॉल कट करती है और घबराते हुए अंकल जोंग को बताती कि मैं घर जा रही हूँ और वहाँ से निकल जाती है। देन अंकल जोंग फुयान को फ़ोन करके बता देते हैं कि मिनी जल्दबाजी में अपने घर जा रही है। नेक्स्ट सीन 10 ग्रुप के ऑफिस का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 10 ग्रुप के इंपॉर्टेंट डेटा को हैकर्स ने हैक कर लिया है, जिससे उन्हें 2 बिलियन का लॉस हुआ है। और फुयान ये सब देखकर असिस्टेंट को कहता है कि सू और वांग कब आएंगे। असिस्टेंट कहता है कि वो आधे घंटे में आ जाएंगे। मुझे विश्वास है कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के चीफ वांग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। फैन कहते कि ठीक है कार रेडी करो। असिस्टेंट कहते कि अगर आप चले जाएंगे तो चीफ वांग को लेने कौन जाएगा। फैन कहते कि यूली को यहाँ बुलाओ। देन वो वहाँ से निकल जाता है।
नेक्स्ट सीन में मिनी अपने घर जाती है जहाँ पर मिस्टर फैंग और ल्यूक के साथ एना भी वहाँ पर होती है, जिन्हें देखकर मिनी कहती है कि मुझे मेरी मॉम का सारा सामान चाहिए। मिस्टर फैंग एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिनी को देते हैं और कहते कि अगर इस पर सिग्नेचर करके तुम रुआन ग्रुप को रेयान ग्रुप का पार्टनर बना दो तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें दे दूंगा। तभी गार्ड्स मिनी के मॉम का सामान वहाँ पर लाकर रख देते हैं, जिसे मिनी जैसे ही देखने की कोशिश करती है गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और मिस्टर फैंग कहते हैं कि पहले तुम्हें साइन करना पड़ेगा। मिनी कहती कि क्या तुम्हें मेरी मॉम को मारकर चैन नहीं मिला जो अब तुम उनके सामान को भी बर्बाद करोगे। मिस्टर फैंग गुस्से में मिनी को थप्पड़ मार देते हैं और एना हैमर लेकर मिनी की मॉम की एक हेयर क्लिप तोड़ देती है, जिसे देखकर मिनी गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें फुयान का डर नहीं है। एना मॉम का एक नेकलेस भी तोड़ देती है और कहती कि जब तक मेरे पेट में 10 फैमिली का बच्चा है तब तक मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी ल्यू बॉक्स से मॉम की एल्बम बाहर निकालती है और लाइटर को उसके पास लाकर कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मॉम की सारी फोटोज जला दूँ। मिनी ये देखकर उसे रोकती है और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर हाथ में उठा लेती है। मिस्टर फैंग कहते कि तुम बहुत समझदार हो। तभी मिनी उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ कर फेंक देती है और कहती है कि मैंने मूड चेंज कर लिया है, जो देखकर मिस्टर फैंग गुस्सा हो जाते हैं और कहते कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगी। ये बोलकर वो एक और कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालते हैं और गार्ड्स को कहकर मिनी को घुटनों पर बिठा देते हैं। जबरदस्ती मिनी के थंब से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी फुयान अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों गार्ड्स को मारकर मिनी को फ्री कर देता है। मेरी फुयान को कहती है कि मिस्टर फैंग ने मुझे मारा है, तुम भी इन्हें मारो। फुयान मिस्टर फैंग को एक जोर का पंच मारता है। मिस्टर फैंग कहते कि मैं तो बस अपनी बेटी को लाइसेंस दे रहा था और कोई बात नहीं है। तभी ल्यू धीरे से एना को कहती है कि तुमने तो कहा था कि 10 ग्रुप को नुकसान हुआ है तो फुयान नहीं आएगा। एना कहती कि मुझे क्या पता था कि वो मिनी के लिए आ जाएगा। तभी फुयान गार्ड्स को इशारा करता है और वो मिस्टर फैंग को पकड़कर घुटनों पर बिठा देते हैं। फुयान कहते हैं कि मिनी के मुंह से खून आ रहा है तो इसके बदले में तुम्हारे बोन्स ले लूंगा, जो सुनकर असिस्टेंट हैमर लेकर मिस्टर फैंग के हाथ में मारने लग जाता है और बाकी गार्ड्स भी उसकी पिटाई करने लग जाते हैं। देन फुयान उन्हें घर की सफाई करने को कहता है, जो सुनकर सारे गार्ड्स एक एक करके सारे सामान को तोड़कर एना की सारी ज्वेलरीज को भी तोड़कर नीचे फेंक देते हैं, जो देखकर एना कहती कि ये मेरी लिमिटेड एडिशन वाली ज्वेलरीज थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। फुयान मिनी को कहता है कि इसका क्या करना है। मिनी कहती कि हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। फुयान सभी से कहता है कि इसी महीने के अंदर मिनी के अकाउंट में 10 बिलियन आ जाने चाहिए, वरना फैंग फैमिली किसी को दिखाई भी नहीं देगी। ये बोलकर वो मिनी को लेकर चला जाता है। देन मिस्टर फैंग खड़े होकर एना को थप्पड़ मारते हैं और कहते कि तुम्हारी और यूनली की शादी की वजह से ही आज मुझे 10 बिलियन का नुकसान हो गया है, तुम किसी भी काम की नहीं हो, आखिर हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तभी एना को एक कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उन्होंने 10 ग्रुप के एक इम्पोर्टेंट गेस्ट वांग हुई के साथ मारपीट की है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती कि मैं अभी आती हूँ और निकल जाती है। उसके बाद फुयान मिनी की चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है और कहते कि अगली बार से तुम अकेले वहाँ नहीं जाओगे, अगर कुछ काम हो तो मुझे या अंकल जोंग को कह देना। मिनी कहती कि हाँ मैं समझ गई। तभी मिनी फुयान से कहती है कि इतने पैसे कलेक्ट करने के लिए जरूर मिस्टर फैंग रुआन ग्रुप के शेयर सेल करेंगे, क्या तुम मेरे लिए उन्हें बाय कर दोगे। कहते कि हाँ जरूर, और मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें रुआन ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनाकर रहूंगा। सुनकर मिनी खुश होकर फुयान को किस कर देती है। नेक्स्ट सीन में यूनली पूरी फैमिली के सामने खड़े होकर ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा मुझे माफ कर दो, लेकिन वांग ने ही पहले से मुझसे रूडली बात की थी, उसने मुझे प्ले बॉय कहा, भला मैं कैसे चुप रहता। ग्रैंडपा चिल्लाकर कहते कि चुप रहो, वांग हमारे नेटवर्क का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, अगर उसने तुम्हें मारा तो भी तुम्हें इसे मेरे लिए सहना पड़ेगा। ये देखकर एना पेट में दर्द होने का नाटक करती है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि जाओ बच्चे का ख्याल रखो। तभी ओनली ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा मुझे माफ कर दो, बच्चे की खातिर मुझे बस एक मौका दे दो। ग्रैंडपा कहते कि फुयान ने पहले ही वांग को मना लिया है, वरना मैं तुम्हें जान से मार देता। यूनली फिर से ग्रैंडपा से माफी मांगता है, लेकिन ग्रैंडपा गुस्से में उठकर वहाँ से चले जाते हैं। देन यूनली फुयान को कहता है कि आपने ही मुझे मिस्टर वांग को पिक करने भेजा था ना, आपका क्या प्लान था। मीनी कहती कि मेरे हस्बैंड के पास तुम्हारे जैसे ट्रिक्स यूज करने का टाइम नहीं है। फुयान कहता कि मैंने तो तुम्हें बस अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन तुम तो निकम्मे निकले। ये बोलकर वो मिनी के साथ चला जाता है और यूनली गुस्से में कप उठाकर नीचे फेंक देता है और एना से कहता है कि तुमसे भी एक काम नहीं किया गया। एना यूनली को कहती कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि फुयान मिनी के लिए वहाँ पर आ जाएगा। ये बोलकर वो यूनली से कहती है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है, मैंने सुना है कि मिस्टर वांग लस्टफुल है, क्यों ना मिनी को उन्हें सर्व करते हैं। यूनली कहते कि तुम्हारा दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही तेज है। एना कहती कि एक बार जब अंकल मिनी और वांग को साथ में देखेंगे तब वो हमेशा के लिए उसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट दिन में मिनी रूम में बैठकर इंसेंस बना रही होती है। तभी फुयान आता है और देखता है कि मिनी थोड़े नशे में है। वो कहते कि तुम्हें क्या हुआ और यह स्मेल अलग क्यों आ रही है।
मिनी कहती कि मैं कुछ अलग फ्रेगनेंस बना रही थी, शायद मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये बोलकर वो नशे में फयान के एप्पल एडम्स को देखती है और उसे किस करने लग जाती है और फिर फयान से कहती कि मुझे भी एक किस करो। फयान मिनी को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है। मिनी सोचती है कि इसने ऐसा क्यों कहा, कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। ये सोचकर वो फयान को रोक देती है और कहती कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं फ्रेश एयर लेने जा रही हूँ। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन मिनी जैसे ही घर के बाहर जाती है, एक कार उसके पास आकर रुकती है और कुछ लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिनी एक होटल रूम में बेहोश पड़ी होती है। तभी यूनली एना के साथ वहाँ पर आता है और मिनी को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम मेरे हाथ में आ ही गई। एना यूनली को कहती कि अब चलो भी, मिस्टर वांग आने वाले होंगे। यूनली कहते कि बकवास बंद करो, मैंने प्लान बदल दिया है। जब वांग मिनी के साथ गलत करने आएगा तब मैं यहाँ आकर मिनी को बचाऊंगा और जब अंकल को ये पता चलेगा तो वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे और मिनी भी मुझे पसंद करेगी। एना जेलस होकर कहती लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन यूनली गार्ड्स को कहकर एना को वहाँ से भेज देता है। देन वांग नशे में होता है और उसका असिस्टेंट उसे रूम का कार्ड देता है और कहता है कि आपका गिफ्ट अंदर आपका वेट कर रहा है, जाइए और एंजॉय कीजिए। जो सुनकर वांग खुश हो जाता है और कार्ड लेकर रूम के अंदर चला जाता है। अब वांग नशे में मिनी के पास जाता है और जैसे ही वो मिनी का फेस देखता है, डर के मारे उसका सारा नशा उतर जाता है। वो तुरंत फयान को कॉल करके वहाँ बुला लेता है। नेक्स्ट सीन में फयान एक डॉक्टर और अपने असिस्टेंट के साथ उस होटल रूम में आता है, जहाँ पर डॉक्टर मिनी को चेक करके फयान को कहते हैं कि इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। जो सुनकर फयान गुस्से में वांग के पास जाता है और कहता है कि तुमने इसके साथ क्या किया। वांग कहता है कि यकीन मानो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जब देखा कि ये मिसेस फुयान है तो मैंने तुरंत आपको कॉल किया, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा। तभी यूनली हीरो बनने के लिए वहाँ एंट्री करता है और फुयान को देखकर उसे जोर का झटका लग जाता है। वो वापस जाने लगता है लेकिन असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है और फुयान उसकी पिटाई करने लग जाता है, जिससे यूनली जमीन पर गिर जाता है। जो देखकर वांग कहता है कि इसी कमीने ने ये किया होगा, उस दिन इसने मुझे मारा भी था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी यूनली फुयान को कहता है कि अंकल यकीन मानो, वांग मिनी के साथ गलत करने वाला था, मैं उसे बचाने आया था। फयान कहता है कि अच्छा तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मिनी इसी रूम में है। वो डर जाता है और कहता है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंट था। जो सुनकर फयान असिस्टेंट को कहता है कि आज से यूनली को 10 ग्रुप से हमेशा के लिए बाहर किया जा रहा है। यूनली फयान से माफ़ी मांगने लगता है लेकिन फयान असिस्टेंट को उसे लेकर जाने को कहता है। अब सभी के जाने के बाद मिनी को होश आता है। वो फयान को देखकर कहती कि मैं कहाँ हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं घर से निकली उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने मुझे बचाया है। फयान कहता है कि तुम चिंता मत करो। ये बोलकर उसे गोद में उठा लेता है। मिनी सोचती है कि शायद मैं सच में तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ। फिर फयान उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। ये सब यूनली देख लेता है और कहता है कि जब तुम्हें अंकल का क्रूअल साइड देखने को मिलेगा तब तुम खुद ही उन्हें छोड़ दोगी। नेक्स्ट सीन में मिनी जब घर में बैठकर सूप पी रही होती है तभी अंकल जोंग वहाँ उसके इंसेंस लेकर आते हैं, जिसे देखकर मिनी उन्हें कहती है कि क्या आप इसे फयान के रूम में रख देंगे, मुझे थोड़ा जुकाम है। अंकल जोंग कहते कि ठीक है, जिसे एना ऊपर स्टेयर्स से देख लेती है। अब नेक्स्ट सीन में घर की मेड यूनली और एना को वही इंसेंस लाकर देती है और कहती कि मैंने आपके वाले इंसेंस को इससे रिप्लेस कर दिया है। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन यूनली एना से कहता है कि अब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। उस इंसेंस से जब अंकल को मैनियक अटैक आएंगे तब वो मिनी को ही सबसे पहले टॉर्चर करेंगे। नेक्स्ट सीन में फयान उस दूसरे इंसेंस की वजह से थोड़ा परेशान होकर ऑफिस में बैठा होता है। फिर असिस्टेंट वहाँ आता है और उसे मिनी का बायोडाटा देकर कहता है कि मिनी ने पास में बहुत गुस्सा है। फयान वो फाइल देखता है जिससे उसे मिस्टर फेंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी असिस्टेंट कहता है कि पैसा कलेक्ट करने के लिए मिस्टर फेंग रुआन ग्रुप के शेयर्स बेच रहे हैं, हमने 25% शेयर बाय कर लिया है। फयान कहते कि ठीक है, सारे शेयर्स मिनी के नाम कर दो और आप बिजिंग के बेस्ट डॉल शॉप से बहुत सारे डॉल्स बाय करो और मिनी को भेज दो। असिस्टेंट कहते कि ठीक है बॉस, लेकिन क्या आपकी तबीयत खराब है, क्या आपको हॉस्पिटल जाना है। फयान कहते कि नहीं, बस फिर से पहले जैसे पैनिक अटैक आ रहे हैं। नेक्स्ट दिन में मैड मिनी को बेडरूम में लेकर जाती है जहाँ बेड पर बहुत सारे क्यूट डॉल्स पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर मैड कहती है कि ये यंग मास्टर ने आपके लिए भेजे हैं। तभी अंकल जोंग दौड़कर वहाँ पर आते हैं और कहते कि मिस्टर फुयान को मैनियक अटैक आ रहे हैं। जो सुनकर मिनी घबराकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे कार्ड्स हॉल में पड़े हुए हैं क्योंकि फुयान ने उन्हें मारा है और ग्रैंडपा के साथ यूनली, एना और मिसेस टैन भी वहाँ खड़े होते हैं। ग्रैंडपा कहते कि ये सब क्या हो रहा है, उसे फिर से दौरे क्यों पड़ रहे हैं। यूनली कहते हैं कि ग्रैंडपा अभी हमें अंकल को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुँचा ले। मिसेस टैन कहती कि क्या हम पुलिस बुलाएं। तभी मिनी वहाँ आ जाती है और कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ जाऊँगी। ये कहकर वो ऊपर रूम की तरफ चली जाती है।
जिसे देखकर यूनली मन ही मन खुश हो जाता है। देन मिनी तुरंत रूम में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि फयान की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। मिनी उसे शांत करने के लिए आगे जाती है, जिसे देखकर फयान उसका गला पकड़ लेता है। मिनी तुरंत उसे एक फ्रेगनेंस स्मेल करवाती है, जिससे वो थोड़ा शांत होकर उसका गला छोड़ देता है और कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मिनी फयान को किस करने लग जाती है। याद करती कि कैसे उसने आने से पहले लिप्स पर फ्रेगनेंस वाली लिपस्टिक लगाई थी। फयान उस फ्रेगनेंस की वजह से शांत हो जाता है और वहीं सोफे पर सो जाता है। नेक्स्ट डे जब मिनी सुबह उठकर देखती है तो फयान वहाँ पर नहीं होता। देन मिनी रेडी होकर बाहर जा रही होती है, तभी यूनली वहाँ आ जाता है और मिनी के गले में निशान देखकर कहता है कि लगता है अंकल ने तुम पर ही हाथ उठा दिया। मिनी कहती कि तुम्हें इससे क्या। यूनली मिनी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरे अंकल क्रूअल हैं, वो कभी भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए अगर तुम डिवोर्स लेना चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। मिनी उसका हाथ झटक देती है और कहती कि निकलो यहाँ से। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिनी जब फयान का इंसेंस रेडी कर रही होती है तब उसे इंसेंस देखकर थोड़ा डाउट होता है और जब वो पाउडर चेक करती है तो उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसके इंसेंस को पाउडर से चेंज कर दिया और उसी की वजह से फयान की ये हालत हुई थी। तभी वो फयान को कॉल करती है लेकिन कॉल अनअवेलेबल आता है। देन वो असिस्टेंट को कॉल करती है। असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस इंटरनेशनल वीडियो कॉल पर बिजी है, जो सुनकर मिनी सोचती है कि क्या वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं। दूसरी तरफ फयान ऑफिस में फ्री बैठा होता है। तभी असिस्टेंट वहाँ आकर कहता है कि मिस मिनी का कॉल आया था, आप उन्हें अवॉइड क्यों कर रहे हैं, उन्हें आपकी चिंता है। फयान कहते कि कल रात मैंने उसे हर्ट किया था, मैं उसे फेस नहीं कर सकता। तभी मिनी वहाँ आ जाती है और फयान से कहती है कि तो ये है इंटरनेशनल वीडियो कॉल। उसे देखकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तभी मिनी फयान को कहती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। फयान मिनी को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके नेक के निशान को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई, मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करोगी। मैंने उसे किस करती है और कहती कि तुम बुद्धू हो, अगर अगली बार से ऐसा किया तो मैं चली जाऊंगी। फयान कहता है कि अब से ऐसा नहीं करूंगा और उसे किस कर देता है। मीनी कहती है कि और हाँ, मुझे अभी पता चला कि किसी ने इंसेंस के पाउडर को चेंज कर दिया था, इसलिए तुम्हें फिर से मेनियक अटैक आ रहे थे। फयान कहते कि ठीक है, मैं इसे देख लूंगा। मीनी कहती कि चलो फिर हम घर चलते हैं। फयान मिनी को गोद में उठाकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूली बार में बैठा होता है और अपना गुस्सा शांत करने के लिए ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एना वहां पर आ जाती है। यूली उसका हाथ पकड़ लेता है और नशे में कहता कि मिनी तुम आ गई। एना गुस्से में कहती कि ध्यान से देखो, मैं एना हूँ। यूली नशे में होता है और उसे मिनी समझकर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि होश में आओ। तभी यूली गुस्से में एना को कहता है कि काश मैंने उस दिन मिनी से शादी की होती, तुम एक नंबर की निकम्मी हो। एना कहती कि तुम हर चीज का ब्लेम मुझे कैसे दे सकते हो। यूली गुस्सा हो जाता है और एना को जबरदस्ती वाइन पिलाने लग जाता है। देन उसे सोफे पर पुश करता है और अपने कपड़े उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एना को ब्लीडिंग हो रही है, जिसे देखकर वो डर जाता है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। एक सीन हॉस्पिटल का होता है जहाँ पर एना हॉस्पिटल में होती है और उसका मिसकैरेज हो गया होता है और वो यूली से कहती है कि हमारा बेबी नहीं रहा। यूली गुस्से में कहता कि बकवास बंद करो, इस बच्चे की वजह से ही ग्रैंडपा मुझे मौका दे रहे थे, मैं उन्हें ये नहीं बता सकता, मैं नशे में था कि तुम वहाँ पर क्यों आई थी। एना कहती कि क्या अब ये भी मेरी गलती है। यूली कहता कि तुमसे अच्छी तो वो मिनी है। एना गुस्से में कहती कि तो जाओ उसके सामने ही जाकर भीख मांगो, जो सुनकर यूली गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फेंग और लियो हॉस्पिटल आते हैं और मिस्टर फेंग एना को चिल्लाकर कहते हैं कि तुम किसी भी काम की नहीं हो, मिनी तुमसे लाख गुना अच्छी है। एना गुस्से में कहती कि मिनी 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 बस भी करो, उसे पता है आपने ही उसकी मॉम को मारा था, वो आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। जो सुनकर मिस्टर फेंग गुस्से में एना को थप्पड़ लगा देते हैं। तभी यूली डॉट पर आकर ये सारी बातें सुनकर उनकी बातें रिकॉर्ड करने लग जाता है। लियो मिस्टर फेंग को शांत कराती है और एना के पास बैठकर मिस्टर फेंग से कहती है कि हमारी बेटी ने अपना बच्चा खो दिया है, अभी हमें इसके और हमारे बारे में सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उस मिनी को सब कुछ पता चल जाए। मिस्टर फेंग कहते कि वो तो अच्छा हुआ कि हमने डॉक्टर को कहकर रुआन किन की डेथ का रीजन हार्ट अटैक करवा दिया था, वरना हम दोनों बच नहीं पाते। लियू कहती कि किन के साथ हमें उस मिनी की बच्ची को भी उस आग में जला देना चाहिए था। जो सुनकर एना कहती है लेकिन मॉम अब इसका क्या फायदा, अब तो वो 10 फैमिली की हेड बन गई है। लियू कहती है लेकिन अभी भी फयान तुमसे शादी कर सकता है। मिस्टर फेंग कहते कि ये कैसे होगा। लियू कहती कि अगर एना फयान के बेड तक चली जाए तो ये मुमकिन हो सकता है। ये बोलकर वो खुश हो रही होती है। ये सारी बातें यूली रिकॉर्ड कर लेता है और सोचता है कि अब ये रिकॉर्डिंग मुझे फिर से मिनी का प्यार दिलाएगी। नेक्स्ट सीन में फयान और मिनी घर पर बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी मिनी को मिस्टर फेंग का कॉल आता है, जिससे कहते हैं कि कल मेरी बर्थडे पार्टी है, क्या तुम फयान के साथ यहाँ आओगे। मिनी कहती कि मुझे आपके और आपके बर्थडे से कोई मतलब नहीं है। वो कॉल कट कर देती है।
फुयान कहते कि तुम मिस्टर फेंग से इसलिए नफरत करती हो ना क्योंकि वो तुम्हारी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को फेवर करते हैं। मैंने कुछ कहती उससे पहले ही उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मिसेस रुआन किन की डेथ के एविडेंस चाहिए तो कल फुयान के साथ मिस्टर फेंग की बर्थडे पार्टी में आओ। ये मैसेज देखकर मिनी फुयान को कहती है कि क्यों ना हम कल पार्टी में चलें, आखिरकार वो मेरे डैडी तो हैं। नेक्स्ट दिन मिस्टर फेंग की बर्थडे पार्टी का होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिनी और फुयान वहाँ पर आकर मिस्टर फेंग को बर्थडे विश करते हैं और वहीं यूनली और एना ऊपर स्टेयर से उन्हें देख रहे होते हैं जहाँ पर एना ने भी मिनी जैसी सेम ड्रेस पहनी होती है। तभी वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और कहते हैं कि आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तभी नीचे मिनी को फिर से एक मैसेज आता है कि एविडेंस चाहिए तो सेकंड फ्लोर पर रूम में आकर मुझसे मिलो, जिसे देखकर मिनी फुयान को कहती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। फुयान को उस पर डाउट होता है, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी है ना सेकंड फ्लोर के एक रूम में जाती है और फुयान को पीछे से देखकर लगता है कि वो मिनी है और वो भी उसके पीछे पीछे रूम में चला जाता है। वही दूसरी तरफ मिनी दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर यूनली डोर के पीछे छुपा होता है और मिनी के अंदर आते ही डोर बंद कर देता है, जिसे देखकर मिनी कहती है कि इसका मतलब मैसेज तुमने किया था, एविडेंस कहाँ है। यूनली मिनी के पास आता है और कहता है कि वो भी मिल जाएंगे लेकिन पहले थोड़ी मस्ती हो जाए। ये बोलकर मिनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन मिनी उसे पुश करके किक करती है जिससे वो बेड पर गिर जाता है। वो कहती कि फुयान कहाँ है। यूनली कहता है कि वो तो तुम्हें धोखा देने ही वाला होगा, जो सुनकर मिनी तुरंत वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ है ना फुयान की तरफ मुड़ती है जिसे देखकर फुयान हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी है ना फुयान के पास आती है और उसके फ्रेगनेंस से फुयान को चक्कर आने लग जाते हैं और एना उसे टच करते हुए कहती है कि इस फ्रेगनेंस की वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बोलकर एना उसे बेड पर लिटा देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। फुयान कहते हैं कि मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारी फैमिली को कंगाल कर दूंगा। एना कहती कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ये बोलकर उसे टच कर ही रही होती है। तभी मिनी असिस्टेंट और गार्ड के साथ वहाँ पर आ जाती है और गार्ड्स एना को जाकर पकड़ लेते हैं। देन मिनी एना को थप्पड़ लगाती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की है। फुयान मिनी को कहता है कि मेरा यकीन करो मैंने उसे टच भी नहीं किया है। मिनी कहती कि हाँ मुझे पता है, चलो घर चलते हैं। ये बोलकर वो फुयान को वहाँ से लेकर चली जाती है जिससे एना को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फेंग और लियो नीचे बैठकर खुशी से एना का वेट कर रहे होते हैं। मिस्टर फेंग कहते हैं कि फुयान और एना की शादी के बाद हम फिर से अमीर बन जाएंगे। तभी एना अपना मुंह लटका कर वहाँ पर आती है और मिस्टर फेंग से कहती कि डैड मिनी फुयान को ले गई है, मैं फिर से फेल हो गई। जो सुनकर मिस्टर फेंग गुस्से में कहते हैं कि तुम सच में किसी भी काम की नहीं हो। तभी योली वहाँ आता है जिसे देखकर मिस्टर फेंग खुश होकर उससे कहते हैं कि तुम आ गए, जाओ अब एना को 10 फैमिली वापस ले जाओ। यूली कहते कि मुझे लगता है कि अब एना वहाँ जाने के लायक नहीं है। एना कहती कि तो क्या तुम लायक हो। यूली कहते कि मैं 10 फैमिली का बेटा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर चला जाता है। जिसके बाद जैसे ही यूली अपने घर जाता है फुयान का असिस्टेंट गार्ड्स के साथ वहाँ आकर यूली को पकड़ लेता है और कहता है कि बॉस का ऑर्डर है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। तभी मिनी वहाँ से गुजर रही होती है जिसे देखकर यूली कहता है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम के बारे में नहीं जानना, मेरे पास सारे एविडेंस हैं। जो सुनकर मिनी गार्ड्स को यूली को छोड़ने का ऑर्डर देती है और कहती कि आप लोग जा सकते हैं, मैं हैंडल कर लूँगी। जो सुनकर असिस्टेंट गार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है और जाते जाते एक रिकॉर्डिंग डिवाइस पास के ही डेस्क पर रख देता है। देन यूली मिनी के पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें एविडेंस चाहिए। मिनी कहती है लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इसके बाद फुयान तुम्हें छोड़ देगा। यूली कहता है कि अब इतनी भी शरीफ मत बनो, क्या तुम्हें लगता है कि अंकल को ये नहीं पता चलेगा कि तुमने उनसे बस इसलिए शादी की है ताकि तुम उनकी पावर का यूज करके मिस्टर फेंग से बदला ले सको। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुयान ये सारी बातें अपने लैपटॉप में उस रिकॉर्डर की हेल्प से सुन लेता है और गुस्सा हो जाता है। इधर यूली मिनी को अपना मोबाइल दिखा के कहता है कि इसमें वो रिकॉर्डिंग है जिसमें मिस्टर फेंग और लियू ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने तुम्हारी मॉम का मर्डर किया था। मिनी कहती कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। यूली कहता है कि मेरी 2 शर्तें हैं, पहला ये कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम मेरी तरफ से अंकल से माफ़ी मांगोगी और दूसरा ये कि मैं 10 ग्रुप को अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अंकल मुझसे आगे ना निकले। मिनी कहती कि तुम कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहे हो। यूली कहते कि देख लो, वैसे भी तुम मेरी फियांसी थी, अंकल तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। मिनी कहती कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। फुयान ये सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में कप को तोड़कर कहता है कि वो इतनी जल्दी कैसे मान सकती है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और इधर यूनली भी घर के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फुयान गुस्से में असिस्टेंट के साथ घर आता है जिसे देखकर मिनी कहती है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या कुछ गड़बड़ है। फुयान गुस्से में उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है।
जिसे देखकर असिस्टेंट मिनी से कहता है कि प्लीज़ फ्यूचर में फिर से ऐसी बातें मत करना। नेक्स्ट सीन में यूनली अपने रूम के फ्लोर पर मार खाकर पड़ा हुआ होता है और दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी मिनी आती है। यूनली उससे कहता है कि तुमने अंकल को ये सब क्यों बताया। मिनी कहती कि मैंने कुछ नहीं बताया। यूनली कहता है कि बकवास बंद करो, वो मुझे जान से मारने ही वाले थे। मिनी कहती कि वो तो कभी ना कभी मैं ही मार देती है, इसमें बड़ी बात क्या है। जो सुनकर यूनली वहाँ से चला जाता है और मिनी सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फयान ने मेरी और यूनली की बातें सुन ली, मुझे उसे समझाना होगा। नेक्स्ट दिन में फयान अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी असिस्टेंट मिनी को वहाँ लेकर आता है और खुद वहाँ से चला जाता है। फयान मिनी से कहता है कि तुम क्यों आई हो। मिनी फयान के पीछे जाकर उसे पकड़ लेती है और कहती कि मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। तुमने मेरी और यूनली की बात सुन ली ना, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैंने ऐसा बस उसे चुप करवाने के लिए कहा था, वो सब सच नहीं था। फयान कहते कि मुझे पूरा सच जानना है। मिनी कहती कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने बचपन में ही अपनी मॉम को मरता हुआ देखा था, मैं मिस्टर फेंग और ल्यू से बदला लेना चाहती थी। फयान कहते कि तो तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। मिनी कहती कि मैं हिम्मत नहीं कर पाई। वो कहता कि इसका मतलब कि तुमने मुझसे झूठा प्यार किया। मिनी कहती कि मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे जो पनिशमेंट देना चाहो दे दो, लेकिन प्लीज़ रुआन ग्रुप लेने में मेरी हेल्प करो। फयान कहते कि और वो मैं क्यों करूँगा। मिनी फयान को हक करती है और कहती है कि क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। जो सुनकर फयान भी उसे हक कर लेता है और कहते कि पता नहीं सच जानने के बाद भी मैं तुम्हारे प्यार में क्यों पड़ रहा हूँ। तभी मिनी फयान से कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी पावर की वजह से तुमसे शादी की थी, लेकिन इस बार सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्योंकि मेरी मॉम के बाद तुम ही हो जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया है। मैं अपनी जान भी तुम्हें दे सकती हूँ। फयान कहता कि नहीं, मुझे तुम्हारी लाइफ नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हें रोते हुए देख सकता हूँ। मैं उस मिस्टर फैंग के बच्चे को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मीनी कहती कि भले ही मैंने ये शादी चूज नहीं की थी, लेकिन सच में मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। जो सुनकर फयान भी खुश हो जाता है और मैनी को किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन हम रुआन ग्रुप का देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर फेंग एना और यूनली के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होते हैं और कहते कि मेरे पास रुआन ग्रुप के सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, अब मैं यहाँ का चेयरमैन बनने जा रहा हूँ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना। तभी मिनी फयान के साथ वहाँ जाती है और कहती कि ऑब्जेक्शन है। ये बोलकर वो एक फाइल मिस्टर फेंग की तरफ फेंकती है और कहती कि मेरे पास रुआन ग्रुप के 45% शेयर हैं, आपसे यहाँ की चेयरमैन मैं हूँ और ये कंपनी भी मेरी है। जो सुनकर रहना गुस्से में मिनी को कहती कि बकवास बंद करो, ये कंपनी फैंग फैमिली की है। तभी ओनली मिनी को कहता है कि वैसे भी तुम ये अकेले नहीं संभाल पाओगी, तुम्हें मेरी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जो सुनकर फयान कहता है कि 10 फैमिली का हेड होने के नाते मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि आज से यूनली का 10 ग्रुप से कोई भी कनेक्शन नहीं है और उसका 10 ग्रुप और फैमिली की प्रॉपर्टी में भी कोई हक नहीं है। जो सुनकर यूनली हैरान हो जाता है। तभी मिनी कहती है कि और चेयरमैन होने के नाते मैं भी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि आज से मिस्टर फेंग को रुआन ग्रुप से निकाला जा रहा है और उनका रुआन ग्रुप से कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो सुनकर मिस्टर फेंग गुस्से में कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। मिनी कहती कि अभी तो हिसाब बराबर करना बाकी है डैड। तभी एक आदमी जो कि एक डॉक्टर होता है दौड़कर वहाँ पर आता है और मिस्टर फेंग को देखकर चिल्लाकर कहता है कि इसी ने मुझे धमकी देकर डेथ सर्टिफिकेट में लिखने को कहा था कि मिसेस रुआन की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, जबकि उन्हें जलाकर मारा गया था। कुछ दिन पहले इसने मुझे मारने के लिए आदमी भी भेजे थे ताकि सच बाहर ना आए, लेकिन मिस्टर फयान ने मुझे बचा लिया। जो सुनकर रुआन ग्रुप के सारे मेंबर्स मिस्टर फेंग को भला बुरा कहने लग जाते हैं और मिनी उनसे कहती है कि अब तुम पूरी तरह से हार चुके हो। मिस्टर फेंग मिनी से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर फेंग को अरेस्ट करके ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ने मिस्टर फेंग के घर को सील कर दिया है और वो ल्यू को भी अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। फिर मिनी और फयान कार से वहाँ पर आते हैं, जिसे देखकर रहना तुरंत मिनी के पास जाती है और उसके पैरों में गिरकर कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी मॉम को बचा लो। मिनी कह रही कि ये तुम्हें बहुत पहले सोचना चाहिए था। पुलिस ल्यू को गाड़ी में लेकर चली जाती है और एना ये देखकर पुलिस की गाड़ी के पीछे रोते हुए भागने लग जाती है। देन फयान मिनी से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं होने दूंगा और लाइफ टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मिनी कहती कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे फिर से तुम्हारा दिया हुआ ब्लैक वेडिंग ड्रेस पहनने का मन हो रहा है। फयान कहते कि ठीक है चलो, इस बार मैं ही तुम्हें घूंघट डालूंगा। मिनी हाँ कहती है। देन वो खुशी से वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।